नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मिड सेल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलो, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 सारणी का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 कल कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। चलो, क्वेश्चन 7 कंप्लीट करें। देखिए, क्वेश्चन 7 हमें बोला क्या है। ए इनवर्स दिया है अपने को। ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 और माइनस में 2। 1 माइनस 5 2। ये क्या चीज है हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स पता है, रेवा गुड। ए इनवर्स पता है। और बी क्या दिया भाई, बी क्या दिया देखो तो सर, 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2 माइनस 2 0 1। तो अपन को निकालना क्या है, ए बी का इनवर्स। क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स चाहिए। अब देखो, ए बी का इनवर्स निकालना है तो ए बी का इनवर्स होगा कैसे। थोड़ा बहुत यदि दिमाग आ रहा होगा तो बताओगे ए बी का इनवर्स निकलता कैसे है। अगर मुझे क्या करना है, मान लो ए बी का होल स्क्वायर, सॉरी होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो इसका मतलब क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स ही है। क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स ही है। कर सकते हैं आराम से। क्या बोल सकते हैं इसको, बी इनवर्स ए इनवर्स ही बोल सकते हो, या इनवर्स बी इनवर्स कर सकते हो डायरेक्ट। चलो, अब एक एक करके निकालेंगे अपन। बी इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स निकालेंगे। पहले निकाल देता हूं मैं बी इनवर्स। 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर क्लास नहीं भूले हो तो, अगर क्लास नहीं भूले हो तो आराम से याद होगा। यहाँ पर अब बी है तो बी पुट करोगे, ए रहता तो ए पुट करते। क्लियर है। क्लास अगर भूले नहीं हो तो अभी तक मेरे ख्याल से ये सूत्र याद होना चाहिए। अब बी इनवर्स कैसे निकलेगा सब लोगों को पता है। क्या करते हैं, डायरेक्ट सबसे पहले मॉड निकालोगे, फिर a1 a2 निकालोगे पूरा। तो मैं पहले a1 a2 निकाल देता हूं। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, हम b के लिए क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 सॉरी पूरा उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, शाखंड, वो पूरा निकालना पड़ेगा ना, उपसारणिक और शाखंड। तो क्या होगा, b11 b12 b13 कर दो। कर सकते हो ऐसे, सही है। होगा b11 b12 b13। फिर उसके बाद B21, अब भी जस्ट कुछ दिन पहले और कराया था ना, B22। अरे 2-3 दिन क्लास, एक हफ्ता बंद हो जाता है तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, किसी कारण से मैं बंद कर देता हूँ। अब रेगुलर स्टार्ट करेंगे ना। अभी कुछ दिन मेरा एग्जाम चलेगा, एग्जाम चलने के कारण से मैं कॉपी पेन पर हो सकता है आप लोगों को करा दूं, सवाल को जल्दी होगा उससे। ये हो गया हमारा 1 वाला, ये 2 वाला, 3 वाला बच्चा। चलो 3 वाले को बाद में बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले प्लस माइनस लगाना सिखाया था, बताए। 1 और 1 2 सम है, सम के लिए प्लस लगाते हो। 2 और 1 3 विषम माइनस, 3 1 4 सम है तो प्लस, 2 और 1 3 विषम है माइनस, 2 2 4 सम है प्लस, 3 2 5 विषम है तो माइनस। करते हो ना। अब डायरेक्ट ना मैं इसी पर से निकालूंगा ना, एक बार और पूरा एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा मॉड करके। वो क्लास अगर नहीं की हो तो पिछले क्लास को आप लोग देख कर आइए, वो आप लोग की जिम्मेदारी बनेगी। क्योंकि वही क्लास में जो सामने वाले पढ़ाने वाले की दिमाग है वो भी एकदम घूम जाएगा, नहीं तो बार बार वही करने के चक्कर में। चलो, B11 को छुपाएंगे अपन। ये लो, छुप गया। क्या दिखा, 3 इंटू 1 मतलब 1 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस 2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या निकला इसका, डायरेक्टली बोल सकते हो 3 आया। अब 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो गायब दूसरा कॉलम भी गायब। क्या दिखा, -1 गुणित 1 मतलब -1 आएगा, और 0 गुणित 0 मतलब 0, तो मतलब -1 ही निकला। क्या आया, -1। तो क्या निकला, +1। 1 3 पर आए, 1 3। समझ आया। पहला रो तीसरा कॉलम कर दी, पहला रो तीसरा कॉलम। क्या दिखा, 2 एकम 2, माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। कर दिए +2, और प्लस तो पहले से है। अब B21 आओ, B21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। दूसरा रो पर मैं पहुंच गया और ये पहला कॉलम पर भी पहुंच गया। दूसरा रो पहला कॉलम, तो पहला कॉलम और ये दूसरा रो हो गया गायब। 2 दूनी दिखा मेरे 4, सॉरी 2 एकम 2। क्या दिखा, 2 एकम 2, और बीच में माइनस लगाएंगे, और माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, और बीच में माइनस तो माइनस आएगा। 2 एकम 2 -4 क्या आएगा, देखो हमने इसको छुपाया था तो 2 एकम 2 मिला,
माइनस लगाएंगे, 2 दूनी 4 तो प्लस का 4, यानी कि 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 मतलब माइनस का 2, और पहले से माइनस है तो ये मिल जाएगा मुझे प्लस 2। समझ में आया? इसको आप लोग पूरा अच्छे से कर लेना ना, लिख कर करोगे, और ऐसे शॉर्ट में नहीं करोगे, पेपर में हमें शॉर्ट में नहीं करना है, पूरा लिख कर ही करना है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे आगे? B22 दूसरा को, अरे ये तो एकदम सिंपल है, बीच वाला सब काट दो, बीच वाले बस को छोड़ो, ये प्लस काटो, एक एकम एक, 2 शून्य शून्य तो एक ही आएगा। 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम गायब कर लो, 2 एकम 2 बनेगा और माइनस में 0 आएगा तो माइनस का 2 आएगा, माइनस और माइनस क्या बन जाता है प्लस 2, जानते हो सब लोग, खत्म बात। ये तो खत्म 1 और 2, पहला रो और दूसरा रो। किस पर आ जाएंगे? तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम। चलिए पुट करके देखिए, 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, 2 इंटू 0 मतलब 0, माइनस लगाएंगे, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 और 1 4 सम है तो प्लस, यानी कि प्लस 6 ही मिलेगा। डायरेक्ट अपने को क्या मिल गया? प्लस 6। 3 2 5 भी सम है, माइनस लगाओ, 3 3 6 सम, प्लस लगाओ। 3 2 तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो गायब, दूसरा कॉलम गायब, तीसरा रो दूसरा कॉलम गायब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम। 1 इंटू 0 मतलब 0, 1 इंटू 0 0, 1 दूनी 2, बीच में माइनस लगाएंगे, और माइनस पहले से है, देखो 1 दूनी क्या होगा? 2 होगा, माइनस और माइनस प्लस का 2, लेकिन बीच में माइनस लगाते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा, क्या होगा? माइनस 2, तो माइनस और माइनस प्लस का 2 बनेगा। 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम, गायब कर दो ना इसको। अब लास्ट वाले के लिए 3 एकम 3, 3 होगा, 3 एकम 3, बीच में माइनस, पहले से माइनस तो प्लस, 3 2 5, 5 है। चलो आ गया। अब अपन बनाएंगे बी इनवर्स। क्या चीज? अच्छा अभी तो मॉड बचा है यार, एडजॉइंट बी बनाओ ना पहले, एडजॉइंट बी बनाओ। कैसे बनता है पता है? रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, लेकिन लिखने के बाद हम डायरेक्ट अभी से चेंज कर देंगे। 3 1 2 3 1 2, ये हमारा क्या पहला रो है, तो इसको मैं पहला कॉलम बना दे रहा हूं डायरेक्ट, 3 1 2 3 1 2। उसके बाद अरे एक मिनट, हाँ 3 1 2 2 1 2 2 1 2 6 2 5, बन गया हमारा एडजॉइंट, एडजॉइंट बन गया। चलिए अब क्या बनाएंगे? मॉड बचा है, अभी तो अपना मॉड बचा है, मॉड बी, मॉड बी तो पता करना बचा है भाई, भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसे सवाल काहे देते हैं इतना लंबा लंबा, छोटा छोटा मस्त देती, चुपले निकल जाती। मॉड बी बनाएंगे, देखो ये पर आ जाते हैं, देखो मॉड बी कैसे बनता है पता है ना सबको? मॉड बी के लिए मेरे ख्याल से किसी को अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर निकाल लोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल लोगे तो पीटोगे, थोड़ा सा देख लो क्या हो जाएगा। 1 है, 1 आया, 3 इंटू 1 मतलब 3, माइनस ये हो जाएगा 0, बीच में ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस लगाएंगे, पहले से माइनस है तो प्लस करो इसको 1, ये वाला लाइन गायब होगा, ये लाइन गायब होगा, क्या बचा? 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, 2 दूनी 4, प्लस का 4, तो ये आ गया। लास्ट बचा 0 का इंटू किसी भी संख्या में कर दो, वही मिलेगा आखिर 0, कोई बात नहीं छोड़ दो उसको, ये आ जाएगा 3, ये माइनस 4 में 2 घटा है तो 2, तो 3 माइनस 2 मतलब 1, मॉड भी क्या मिला? 1 मिला। ठीक, आया कि नहीं आया, या हमने गलत निकाल दिया? आया कि नहीं आया, या हमने गलत निकाल दिया? थोड़ा सा एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगर उधर जाएंगे ना तो वापस मिस्टेक पर ही आएंगे आखिर। 3 माइनस 0, ओके, बीच में माइनस लगाते हैं, पहले से माइनस है तो अपन +1 हो जाएगा, -1 है और पहले से माइनस लगाए +1, ओके 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 ओके, 2 एकम 2, बीच में माइनस, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, -4 +4, ठीक। लास्ट का बचा 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर दोगे वही मिलेगा, आखिर 0 ही मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, यहां तक तो हमारा एकदम सही आ गया ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए निकल गया 3 माइनस 2 1, यहां तक खत्म। अब लगाओ ना, पुट करो 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए,
तो 1/mod b इंटू एडजॉइंट बी। अब 1/1 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे आखिर वही तो मिलेगा, तो ये निकल गया फाइनल, इसी को मानकर चलो बी इनवर्स है। अगर पूरा क्लास स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करके आए हो तो यहां पर बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चलिए, और नहीं किए रहते तब भी जरूरत नहीं पड़ना था। अब अपन क्या निकालेंगे, बी इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स बस और फाइंड करो और इसके बाद ये क्लास खत्म करो। ए इनवर्स और निकालो और इस क्लास को खत्म करो। ए इनवर्स निकाल देता हूं मैं। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले अपने को a11 चाहिए, a12 चाहिए, a13 चाहिए, 21 चाहिए, 22 चाहिए और 23 चाहिए। प्लस माइनस लगाओ, 3 2 5, 5 विषम है तो माइनस, 2 2 4 सम है तो प्लस, 2 1 3 विषम है तो माइनस, 3 1 4 सम है तो प्लस, 2 और 1 3 विषम है तो माइनस, 1 और 1 2 सम है प्लस। खत्म। चलिए लगाते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स के लिए 1/mod a इंटू में एडजॉइंट ए होगा। फास्ट कर रहा हूं ना यहां पर, क्योंकि पहले से सब कुछ समझ चुके हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो देखें, a11 चेक करें, a11 ये वाला है तो ये छुप जाएगा ना, 1 1, 6 दूनी 12 होगा, ये तो गायब, और 5 दूनी 10 तो -10, क्योंकि बीच में माइनस ही तो लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 12 - 10 मतलब 2 आ जाएगा। खत्म, निकल गया। a12 निकालो, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो है और ये दूसरा कॉलम है, देख लो, 15 दूनी 30 आएगा, माइनस का 30, बीच में माइनस, 5 5 25, पहले से माइनस है तो प्लस, ये आ जाएगा अपना माइनस का 5, तो माइनस और माइनस मिलकर +5 कर देगा। ओके ओके ब्रो। 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम हो गया गायब, 15 दूनी 30, माइनस माइनस प्लस 30, 6 पंचे भी 30 तो -30, कटा 0 आया, खत्म ये बात भी। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये मेरा दूसरा रो है और ये पहला कॉलम है, देख लो दूसरा रो पहला कॉलम, 2 एकम कर दोगे 2, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ये वाला गायब था ना, 2 एकम 2 तो माइनस का 2 आएगा, देख लो ये वाला गायब था, देख लो 2 एकम 2 तो -2 हुआ, फिर बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, पहले से माइनस मौजूद है तो प्लस, 2 एकम 2 कट फिट कर ये भी 0 कर। चलो 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, सबको छुपा दो, कोने बस का दिखेगा ये, 3 दूनी 6, -5 एकम 5, 1 आएगा। 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है, देख लो दूसरा रो और तीसरा कॉलम गायब, 3 दूनी 6 बना, 3 दूनी 6 तो माइनस का 6, 3 दूनी ये गायब हुआ था, 3 दूनी 6 और बीच में माइनस तो +5, माइनस का 1 आएगा तो ये +1 कर देगा, अरे 5। चलो 2 3 निकल गया, निकालते अपन 3 1 3 2 एंड 3 3, 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, सॉरी हाँ तीसरा रो और पहला कॉलम, 6 5 एकम 5, +5 -6, +5 -6, 5 -6 मिलेगा माइनस का 1, 3 और 1 4, 3 1 4 सम है तो प्लस, तो यहां पर बस -1 आया, 3 2 5 भी सम माइनस, 3 3 6 सम प्लस, सब में जब प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस कैसे आया, चेक करो तो, तीसरा रो पहला कॉलम, 5 -6, ठीक ठीक ठीक, +5 -6, ओके सही है, -1 आएगा ही, सही है, -1 आएगा ही, और किसी में माइनस आएगा अभी करके देख लेंगे। चलो और क्या करना है अब, 3 2 पर बच्चे, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो हुआ और ये वाला दूसरा कॉलम हुआ भाई, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, देखो 5 दिया -15 और ये +15, 0 हो जाएगा, -15 और +15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा। अब अरे देखो ना 3, ये तीसरा रो है, समझ आया, ये तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम, तो देख लो ना 5 दिया माइनस का 15 लिखोगे पहले और बीच में माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस कर देगा ना, तो 15 15 - 15 0, 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो और ये तीसरा कॉलम, 6 3 18 हो जाएगा,
प्लस 15 हो जाएगा। देखो ये गायब होगा पूरा, 6 18, बीच में माइनस, 15 कम 15 तो प्लस का 15 होगा, प्लस 15। अब माइनस और प्लस क्या होगा, 18 माइनस में 15 तो आ जाएगा 3। ये लो, समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये हमने क्या निकाल लिया है, जॉइंट ए निकाल दिया। ठीक, अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट भाई, अपने को इसकी जरूरत ही नहीं थी। अरे यार अभी नजर आ रहा है, तुम लोग बताते भी नहीं हो। देखो हमें क्या बोला था, बी तो साफ साफ दिया है, हाँ, ए इनवर्स तो पहले से दिया हुआ है। ए इनवर्स जब पहले दिया है तो ए इनवर्स और निकलवा क्यों रहे हो, वो तो ए निकल जाएगा वापिस। हटो, पूरा मिस्टेक कर गए, इतना टाइम वेस्ट बस गया, इतना जो मेहनत किए। आप लोग ना जब बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना ना। हमें ए इनवर्स पहले से दे रखा है, मैं इसको ऊपर में लिखा हूँ, ये देख लो, ए इनवर्स मुझे पहले से दिया हुआ है। ए इनवर्स मुझे पहले से ही दिया है, बस गया, दिमाग खुल गया। कहाँ दिमाग खुल गया, पूरा तो आखिर बना लिए थे। चलो कोई बात नहीं, हुआ मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। बी इनवर्स बस निकालना था अपने को, बी दिया था, बी इनवर्स निकालना था। चलो बी इनवर्स तो निकाल लिए हैं, खैर अब इंटू करो ना, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये हो गया मेरा बी इनवर्स। वैसे ही कर देते, 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस का 2 1 माइनस 5 और 2। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताओ। तो बस गुणा बस करना है, फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का इंटू थर्ड कॉलम में, गुणा बस करोगे और आंसर मुझे कमेंट पर बताओगे। ठीक, इसका कैसे बताएंगे ऐसे मत सोचना, आप लोग बताओगे। ठीक, अगर नहीं बनेगा तो मैं इसको कराऊंगा ना। चलो, लेकिन मेरे ख्याल से बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। बनाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाओगे, बन जाएगा। अगर पहले क्लास की हो तो आराम से बनेगा। ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको बना कर रखिए। ओके, कुछ होमवर्क बनाते नहीं हो, आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करोगे। चलिए आएंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।